कश्यप अपने ससुर से साफ साफ कह देती है कि देखिए हमारे घर में अपने मसाइल इतने ज़्यादा हो गए हैं। आप नहीं समझ पा रहे कि हम सायरा की वजह से कितने परेशान हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और आप लोगों ने उल्टा अपनी ही महाज खड़ा कर दिया है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए शमीम बाजी, ये वक्त नहीं है। सायरा आप ही बहुत परेशान है और उनकी परेशानी मैं नहीं देख सकती हूँ। इसलिए ये मज़ीद बेहतर यही है कि आप मेरे बाप को तंग करना बंद कर दीजिए, क्योंकि जिस जिस तरीके से आप ये सारे तमाशे कर रही हैं, आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। साफ यही है कि आप ये हरकतें छोड़ दीजिए। जिस पर शमीम कहती है कि तुमने जो किया है उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलकर रहेगी, और अगर तुम ये समझ रही हो कि तुम्हारी जान बख्शी हो जाएगी तो मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम्हारा वो हश्र करूंगी और करवाऊंगी कि तुम याद रखोगी। एक दिन आएगा कि अब्दुल बारी भी तुम्हारा वो हाल करेगा और तुम्हें धिक्के देकर खुद इस घर से बाहर निकालेगा। जिसको सुनकर कश्यप कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब्दुल बारी आप जैसा बिल्कुल भी नहीं है और उसे रिश्तों का बड़े अच्छे तरीके से लिहाज है। इसलिए ये बेहतर यही है कि उस पर इल्ज़ाम तराशियाँ करनियाँ बंद कर दीजिए, क्योंकि वो ऐसा इंसान नहीं है। अब्दुल बारी कहता है कि आप कैसी बातें कर रही हैं। आप जानती तो हैं कि सायरा आपी की वजह से कितना घर का माहौल ख़राब है और चचा जान कितने परेशान हैं, लेकिन आप लोग अपने ही अंदर डाल रहे हैं। आगे से आप देखेंगे कि सरवर भी खामोश हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि वाकई में सायरा का मसला कोई छोटा नहीं है। वो शमीम को कहता है कि शमीम, तुम्हारी सारी बातें बचा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके इस दुख में उनका साथ ना दें। इसलिए बेहतर यही है कि फ़िलहाल इस कशफ वाले मामले को यहीं पर तब कर दो, क्योंकि अभी हमें देखना है तो सिर्फ़ और सिर्फ देखना है कि अब हमें क्या करना है और मुनव्वर का किस तरीके से साथ देना है। देखो, तुम जाओगी उधर जाकर रज़ा से बात करोगी, तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है और तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। जिस पर शमीम खामोश हो जाती है। आपकी टैं टैं बंद नहीं हो रही है और आप चुप होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन ये शमीम चाहती ही ये है, क्योंकि जब तक कोई ना कोई नया तमाशा नहीं क्रिएट होता, शमीम को सुकून नहीं आता। बस इसका दिल होता है कि आए दिन कोई ना कोई नया मुश्किला रहे और सारा सिस्टम जो है ख़राब होता रहे। लेकिन बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रही है कश्यप की माँ और कहती है कि परेशान नहीं होना, इन लोगों की बातें बहू बहू करने वाली है और इन लोगों को इनके हाल पर ही छोड़ दो। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ताया जान साथ मिल चुके हैं और आकर वही शिकायत कर रहे हैं कि देखो, कश्यप को समझाओ। मुझे लगता है कश्यप की तरबियत करने में आप लोगों की काफ़ी कमी रह गई है। आप लोगों ने उसकी तरबियत पे ध्यान नहीं दिया है। काश आप उसकी बातों को समझ लेते और फिर आपको ये दिन ना देखना पड़ता। जबकि ये लड़की इस घर में आई है, हमारे घर का तो हालो बेहाल कर दिया है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये कश्यप चाहती क्या है। पहले देखे कि अब्दुल बारी किसी भी तरह से सेट नहीं है, लेकिन मजाल है कि इस लड़की को कुछ समझ आ जाए। आए दिन कोई ना कोई नया रंग में बंग डाल देती है। लेकिन दूसरी तरफ सायरा ये सब कुछ जान के काफ़ी उदास और परेशान हो चुकी है। शक तो उसको पहले ही इन सब बातों का हो गया था, लेकिन अब ये सब सुन के वो अपने आप को कंट्रोल में करना समझ गई है और जान गई है कि नहीं, अब मुझे बहुत सब्र और तहम्मुल से काम लेना है, क्योंकि अगर वो टूट गई अपने बाप को देख के ऐसे मज़ीद परेशान हो जाती है और कहती है कि नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, बल्कि बड़ी ही हिम्मत के साथ ये सारा कुछ करूंगी। इसलिए आप देखेंगे कि वो कहती है कि बाबा जनाब, बिल्कुल भी परेशान मत हों, सब ठीक हो जाएगा। मुझे इन सब बातों की कोई फ़िक्र नहीं और पहले ही अंदाज़ा था कि ये सब कुछ होने वाला है। लेकिन आपको परेशान नहीं होता, इन लोगों की बातें सुन के एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें। बेहतरीन ड्रामा सीरियल आपा शमीम के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अपना रंडी रोना पड़ा हुआ है, लेकिन ये औरत यानी कि शमीम आपा अपनी ही डाल के बैठ चुके हैं। शदीद परेशान है कश्यप के माँ बाप इस बात के लिए कि आखिर रज़ा ने क्या किया और कैसे धोखा दे दिया। इतना बड़ा धोखा कोई कैसे दे सकता है। लेकिन ये बात हजम नहीं हो रही है और आ जाती है शमीम और पहुंच जाती है अपना दंगा फसाद वहां पे शुरू करने के लिए। आकर कहती है कि चच्ची जान एंड चच्चा जान, गौर से सुनिए मेरी बात। आपने अपनी बेटी की तरबियत किस तरीके से की है? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इतनी लंबी ज़ुबान आखिर कैसे किसी को मिल सकती है। जिस पर आप देखेंगे कि उसके चचा जान उसको कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है।
किस तरह की बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो। कश्यप रोकने की कोशिश करती है शमीम को और कहती है कि बाजी ये जगह नहीं इस तरह की बातों की। प्लीज़ शमीम आपा अपनी ज़ुबान को थोड़ा सा ज़िप कर लें। लेकिन जी कहाँ सुनने वाली है, क्योंकि उसको तो मौके पे चौका मारना होता है और वो समझ रही है कि बस यही मौका है कि सब कुछ ख़त्म कर दे। और यानी कि पूरे तरीके से उसका प्लान है कि अपने चचा जान को हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, जिसकी वजह से दंगे फसाद आके शुरू कर देती है। दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं ताया जान, क्योंकि वो समझ चुका है कि सायरा की वजह से घर के मामलात काफ़ी ज़्यादा संगीन और परेशान हैं। वो शमीम से कहते हैं कि देखो शमीम, अभी अपना रंडी रोना अंदर मत शुरू करना, ज़रा थोड़ा संभल लेने दो, वक्त आने पे खुद हम बात करेंगे कश्यप के बारे में। तुम मत बोलना, अभी इन बातों को ख़त्म कर दो। लेकिन शमीम कहाँ सुनने वाली है, उसको तो आदत है कोई ना कोई रंग में भंग डालने की। वही काम इसने कर दी है और बड़ी चालाकी के साथ किया है। कश्यप उसको रोकती रहेगी और कहती है कि आप जानते तो हैं कि बाबा जान की तबीयत काफ़ी ख़राब रहती है, लेकिन इसके बावजूद आपकी टैं टैं बंद नहीं हो रही है और आप चुप होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन ये शमीम चाहती ही ये है, क्योंकि जब तक कोई ना कोई नया तमाशा नहीं क्रिएट होता शमीम को सुकून नहीं आता। बस इसका दिल होता है कि आए दिन कोई ना कोई नया मुश्किला रहे और सारा सिस्टम जो है ख़राब होता रहे। लेकिन बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रही है कश्यप की माँ और कहती है कि परेशान नहीं होना, इन लोगों की बातें बहू बहू करने वाली है और इन लोगों को इनके हाल पर ही छोड़ दो। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ताया जान साथ मिल चुके हैं और आकर वही शिकायत कर रहे हैं कि देखो कश्यप को समझाओ। मुझे लगता है कश्यप की तरबियत करने में आप लोगों की काफ़ी कमी रह गई है, आप लोगों ने उसकी तरबियत पे ध्यान नहीं दिया है। काश आप उसकी बातों को समझ लेते और फिर आपको ये दिन ना देखना पड़ता। जबकि ये लड़की इस घर में आई है, हमारे घर का तो हालो बेहाल कर दिया है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये कश्यप चाहती क्या है। पहले देखे कि अब्दुल बारी किसी भी तरह से सेट नहीं है, लेकिन मजाल है कि इस लड़की को कुछ समझ आ जाए। आए दिन कोई ना कोई नया रंग में बंग डाल देती है। लेकिन दूसरी तरफ सायरा ये सब कुछ जान के काफ़ी उदास और परेशान हो चुकी है। शक तो उसको पहले ही इन सब बातों का हो गया था, लेकिन अब ये सब सब सुन के वो अपने आप को कंट्रोल में करना समझ गई है और जान गई है कि नहीं, अब मुझे बहुत सब्र और तहम्मुल से काम लेना है, क्योंकि अगर वो टूट गई अपने बाप को देख के ऐसे मज़ीद परेशान हो जाती है और कहती है कि नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, बल्कि बड़ी ही हिम्मत के साथ ये सारा कुछ करूंगी। इसलिए आप देखेंगे कि वो कहती है कि बाबा जनाब बिल्कुल भी परेशान मत हों, सब ठीक हो जाएगा। मुझे इन सब बातों की कोई फ़िक्र नहीं और पहले ही अंदाज़ा था कि ये सब कुछ होने वाला है। लेकिन आपको परेशान नहीं होता, इन लोगों की बातें सुन के एक कान से सुनें और दूसरे कान से निकाल दें।